पुजारी कराम, हमारी अगली ज़ियारत सबसे अफजल ज़ियारत है सैयद शुहदा हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह अन्हु का मज़ार। ग़ज़वा-ए उहद, मैदान-ए उहद, ग़ज़वा-ए बदर, आलमे इस्लाम की पहली जंग, ग़ज़वा-ए उहद, आलमे इस्लाम की दूसरी बड़ी जंग। ज़ियारतों पर जाने से पहले आप लोग ये 4 बातें अपने ज़हन नशीन कर लीजिएगा। ये 4 बातें आपके नहायत आपकी ज़िंदगी बहुत काम आएगी। आप लोग ख्वाजा कासिम को दुआएं देंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं के इनोवेशन सेंटर से ख्वाजा कासिम उम्मीद करता हूँ आप लोग अल्लाह की हिफ्ज़-ओ-मान में होंगे। पहले नंबर पर यह है कि जब आप ज़ियारतों पर जाएं तो आप लोग पानी की बोतल लाजमी रख लें। तो और वहाँ चलने से प्यास भी लगती है। अगर गर्मियों का सीज़न है तो गर्मियों में तो ज़ाहिर बात है आपको थोड़ा सा चलने से आपको प्यास लगेगी, और वहाँ भी मक्का मदीना की गर्मी भी शदीद होती है। और अगर आपको पहाड़ पे चढ़ना पड़ जाए, जिस तरह ये वीडियो मैं जबल ओहद के बारे में बना रहा हूँ, तो अगर पहाड़ पे चढ़ना पड़ जाए तो उसमें तो डेफिनेटली प्यास लगती है। गारे सोर हो गया, गारे हिरा हो गया, या आप अरफात के मैदान में जाते हैं, वहाँ पे आप पहाड़ पे वहाँ चढ़ते हैं तो आपको डेफिनेटली प्यास लगेगी। वहाँ अगर पानी परचेज़ करके पीना पड़ गया तो वो आपको बहुत महंगा पड़ेगा, बहुत महंगा पड़ेगा। इसलिए आप पानी की बोतल लेके जाएं। और दूसरे नंबर पे आपने खाली कैन लेके जाना, खाली छोटा कैन लेके जाएं। वो इस वजह से कुछ ज़ियारतें इस तरह भी होती हैं, वहाँ पे आप तबारा के तौर पर वहाँ पानी लेंगे, कुएं का उनका पानी लेंगे, तो वहाँ से अगर वो आपको कैन, वो जो आपको एक रियाल का जो कैन होगा वो 5 रियाल या 10 रियाल का आपको मिलेगा। तो आप बेहतर यह है कि आप खाली कैन लाजमी लेके जाएंगे। एक टू डू लिस्ट बना लें, चेक लिस्ट बना लें कि जब आपने ज़ियारतों पर जाना तो ये चीज़ें आपने लाजमी लेके जानी। और तीसरे नंबर पर आप कबूतरों का दाना लाजमी लेकर जाएँ। चलो अगर आप नहीं लेके जाते तो वहाँ से ख़रीद के उन्हें लाजमी डालें। वो लोग हमारे इंतज़ार में होते हैं तो आप उन लाजमी ज़रूर उन्हें दाना वगैरह डालें। तो अच्छा, एक और चौथी बात जो मैं आप करने लगा था, ये ज़ियारतें जो आप देख रहे हैं मदीना पाक की, से 10 से 15 रियाल में देखिए। एक पहला पार्ट आप देख चुके हैं, ये दूसरा पार्ट आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये सारी जो ज़ियारतें हुई हैं, ये दोनों पार्टों की मिला के मैं बता रहा हूँ। तो ये आपने 10 से 15 रियाल में सिर्फ देखी हैं, कि नहायत सस्ती है। जो मैंने आपको एक वीडियो एक और अपलोड की थी जिसमें बताया था ये जो उम्रा वगैरह कराते हैं वो किस तरीके से लोगों को चूना लगाते हैं। वो कहते हैं देखिए हम यहाँ पर ज़ियारतों पे गए, हमारा बहुत खर्चा हो गया, खर्चा उनका इतना ज़्यादा नहीं होता। तो और आप लोग ख़ुद भी कन्वेंस करवा सकते हैं। ये मैं बस की ज़ियारतें आपको बताता हूँ, बस में बैठ के किस तरह ज़ियारतें होती हैं। और ये हम सुबह के टाइम निकले थे और हम तकरीबन यानी 12 बजे तक हम मस्जिद नबी शरीफ के गेट तक पहुँच गए थे। हमने ज़ोहर की नमाज़ वहाँ मस्जिद नबी शरीफ में बाजमात अदा फरमाई थी। तो लगे हाथों में आपको 5वां पॉइंट ही बता देता हूँ। वो ये है कि जब आप लोग ज़ियारतों पे जाएं तो आपके शूज़ बहुत अच्छे होने चाहिए, मज़बूत होने चाहिए। ये ना हो कि आप थोड़ा सा भी चलें तो आपके शूज़ टूट जाएं, तो फिर आप बैठे रहेंगे बस के अंदर, बाकी लोग ज़ियारतें जा रहे होंगे। ख़ासतौर पर पहाड़ी सिलसिले में जो आप ज़ियारतों पे जाएं तो उसमें अपने शूज़ का ख़ास तो ख्याल रखें। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। और ये आप अब वीडियो देखेंगे, ये नहीं है कि आप इसमें सारी आप बस पे ही ज़ियारतें कर रहे हैं, तो वहाँ ब्रेक लगाते भी हैं। तो और ये अब जो ओहद के मैदान में वहाँ पे उन्होंने ब्रेक, वहाँ पे बस रोकी थी, स्टे हुआ था। तो वहाँ पे हमने जो मज़ारात थे तो वहाँ पे हमने दुआ भी की थी, वो आप इस वीडियो में देखेंगे। जब बड़ी ज़ियारतों पे हम गए थे, मैदान बदर वगैरह, तो वहाँ भी बस रुकी थी। वहाँ पे मस्जिद जो अरीश है, शायद मस्जिद अरीश, तो वहाँ पे भी रुकी थी मस्जिद वगैरह। तो वहाँ पे नवाफिल वगैरह भी अदा किए थे। तो और ये वीडियो देखिएगा तो आपको बहुत मज़ा आएगा। पुजारी कराम, हमारी अगली ज़ियारत सबसे अफजल ज़ियारत है सैयद शुहदा हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह अन्हु का मज़ार। ग़ज़वा-ए उहद, मैदान-ए उहद, ग़ज़वा-ए बदर, आलमे इस्लाम की पहली जंग, ग़ज़वा-ए उहद, आलमे इस्लाम की दूसरी बड़ी जंग। ग़ज़वा-ए बदर के बाद तौबा नाउज़ बिल्लाह, कुफार मुशरिकीन ने ये ठान ली कि मदीने जाके जंग लड़ेंगे। जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उनके ये नापाक इरादों का पता चला, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जंग के बारे में मशवरे शुरू कर दिए। अब्दुल्ला बिन उबई जो मुनाफिकों का सरदार था, उसने ये मशवरा दिया कि हम ये जंग मदीना शरीफ में रह के लड़ेंगे। उनका ये ज़हन था कि अगर मुसलमान जंग जीत जाएंगे तो मुसलमानों की तरफ हो जाएंगे।
अगर कुफार जंग जीत जाएंगे तो कुफार की तरफ हो जाएंगे। बाकी सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, हम ये जंग मदीना शरीफ से बाहर जाके लड़ते हैं, क्योंकि अगर हम ये जंग मदीना शरीफ में रह के लड़ेंगे ऐसे कुफार समझेंगे कि मुसलमान डर के मारे घर में ही बैठ गए हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सहाबा किराम का यह मशवरा पसंद आया। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 1000 के लश्कर को साथ लिया, मैदान ओहद की तरफ रवाना हो गए। अब्दुल्ला बिन उबई जो मुनाफिकों का सरदार था, उसने रास्ते से अपना 300 का लश्कर लिया, वापस मदीना की तरफ चले गए कि हमारी बात नहीं मानी गई। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बाकी 700 सहाबाए किराम को साथ लिया, मैदान ओहद की तरफ रवाना हो गए। इधर एक पहाड़ी आती है जिस पहाड़ी का नाम है जबले रुमात, जिससे जबले रुमाता भी कहते हैं, जिससे जबले रुमाता भी कहते हैं। तीर अंदाजों वाली पहाड़ी भी कहा जाता है। अपने बाईं साइड उल्टे हाथ की तरफ तवज्जो कीजिएगा, सामने पहाड़ी के ऊपर चंद लोग चढ़े नजर आ रहे हैं। ये जबले रुमात की पहाड़ी है, जबले रुमाता भी कहते हैं, तीर अंदाजों वाली पहाड़ी भी इसे कहा जाता है। इधर आका अलैहिस्सलाम ने 50 तीर अंदाजों को खड़ा किया था, उन्हें हुक्म दिया था कि मेरे हुक्म के बगैर इस पहाड़ी से नीचे मत उतरना, चाहे जंग जीते या हारे, जब तक मेरा हुक्म ना हो आपने इस पहाड़ी को नहीं छोड़ना। जब सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम ने पहले वक्त में वार किया, कुफार अपना मालिक निमट छोड़कर भाग गए। सहाबाए किराम से भूल हो गई, उन्होंने ये समझा कि हम जंग जीत चुके हैं, कुफार जंग हार चुके हैं, वो अपना गाले मालिक निमत छोड़कर भाग चुके हैं। जब सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम मालिक निमत इकट्ठा करने के लिए नीचे आए, हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु जो उस वक्त मुसलमान नहीं हुए थे, उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर पीछे से हमला किया, सहाबाए किराम को शहीद कर दिया। 10 सहाबाए किराम का खून इस पहाड़ी के ऊपर गिरा है, इसलिए एहतरामन इस पहाड़ी के ऊपर नहीं जाएंगे। पहली बात यह है। दूसरी बात यह है कि शोहदा का मज़ार नीचे है, हम ऊपर जाएं, हम तो इनकी पैरों के खाक के बराबर नहीं है। हमारे पाँव इतने पाक और साफ नहीं है जो सहाबाए किराम के खून को रोकते हुए ऊपर चले जाएं। ये जो लोग ऊपर चढ़े हुए हैं, छोटी गाड़ियों में आते हैं, बताने वाला कोई नहीं होता, सीधा पहाड़ी के ऊपर चले जाते हैं, जाके तस्वीरें बनाना शुरू कर देते हैं। तो ऊपर सहाबाए किराम का खून गिरा है, इसलिए एहतरामन हमने इस पहाड़ी के ऊपर नहीं जाना। वो कहते हैं जिससे देखनी हो जन्नत, जिससे देखनी हो जन्नत वो मदीना देखाए। अपने सीधे हाथ की तरफ तवज्जो करें, सामने ये जो पहाड़ नजर आ रहा है, बड़ा सारा पहाड़ नजर आ रहा है, ये सारा उहद का पहाड़ है। तकरीबन 7 से 7.5 किलोमीटर लंबा, 3 से 3.5 किलोमीटर चौड़ा ये पहाड़ उहद का पहाड़ है। ये पहाड़ आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत करता है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इससे मोहब्बत करते हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इससे मोहब्बत करते हैं। ये पहाड़ जन्नत का पहाड़ है। मैं अल्लाह ताला से दुआ करूं, अल्लाह ताला ने जैसे इसकी हमें मदीना शरीफ में ज़ियारत करवाई, रोज़े क़यामत इसकी हमें जन्नत में ज़ियारत करवाई। सब साथी मिलकर बोले आमीन। वैसे हम अपने मकाम पर ज़ियारत पर पहुँच आए हैं। बाकी की जो तफसील है, बाकी का जो बयान है, चलने के बाद एक जगह में इकट्ठे होते हैं। मैं आपको आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चचा जान सैयदना अमीर हमजा रज़ी अल्लाह अन्हु, अब्दुल्ला बिन जायश और मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह अन्हुमा है। उसके बाद एक छोटी सी 4 दीवारी नजर आएगी जिसमें 67, कुछ उलमा किराम कहते हैं कि 67, कुछ उलमा किराम कहते हैं कि 69, कमों पे 70 या 72 सहाबाए किराम इधर आराम फरमा है। तो हम इधर आए हैं सिफारिश करवाने के लिए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है कि जो कोई भी मेरे चचा के मिला के रो के गिड़गिड़ा के दुआ करे, जो दुआ इधर करनी है वही मेरे रोजे मुबारक पे करे, इंशाअल्लाह कबूल मंजूर होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि सैयद शुहदा के मज़ार से जन्नत शुरू होती है, जाएंगे जाके जन्नत।